राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विष्णु महापुराण की कथा का अध्याय, जो कि शेष रह गया था। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, विष्णु पुराण की कथा को जब भी आप सुने, पूरी सुने और पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखें। बंधुओं, विष्णु महापुराण बैसाख मास में सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की आप पर अपार कृपा होगी और आपके घर धन धान्य से भरपूर होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए उधर्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्म पार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, वह मंत्र इस श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर से परे हैं तथा पर के अगोचर परमात्मा हैं और पालक एवं पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के कारण, पंच तन्मात्रा के हेतु, तामस अहंकार और उससे भी हेतु महत्त्व के हेतु, प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्म पार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोअभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवन, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ कि फलहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था और सत्य, दाक्षिण्य, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, सत्य, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली
अयोनिजा ही उत्पन्न हूँ। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाल को उठाया। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा, और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशाल अक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, उच्च तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पूर्ण रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी। काल परिवर्तन में नियुक्त 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गोप, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दोहित्र होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं लेता। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री असकनी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता असकनी से 5 शस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर्व और अधय कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे?
देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहत है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबल अश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्रह्मन, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा ना करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।